आपको गिरजा शंकर शर्मा का सादर नमस्कार। प्रभु की कृपा से आपके सामने सादर प्रस्तुत है अद्भुत तुलसीदास जय सिया राम। ये सब जानते हैं कि लगभग 9 महीने माँ के गर्भ में रहने के बाद नवजात शिशु का जन्म होता है, लेकिन 12 महीने माँ के गर्भ में रहने के बाद उस शिशु का जन्म हुआ। नवजात शिशु जन्म होने के बाद रोता है। साधारणतः बच्चा करीब 1 साल का होने पर सबसे पहले माँ बोलता है। उसने तो जन्म होते ही मुख से राम बोला। उस शिशु के जन्म से पहले और संभवतः आज तक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं हुआ जिसने जन्म लेते ही राम नाम शब्द का उच्चारण अपने मुंह से किया हो। करोड़ों लोगों के मानस पटल पर रच बस चुका श्री रामचरितमानस ग्रंथ के महान रचनाकार, लेखक, कवि और संत के जन्म का घटनाक्रम चौंकाने वाला है। भारत देश के प्रयाग के पास बांदा जिले में राजापुर नामक गांव के प्रतिष्ठित सरयू पारेण ब्राह्मण आत्माराम दुबे की धर्मपत्नी हुलसी के संवत 1554 में श्रावण शुक्ला सप्तमी को इस अद्भुत बालक का जन्म हुआ, जिसके जन्म के समय ही 32 दांत थे और शरीर से वह 5 साल का लग रहा था। इस बालक को देखकर अनिष्ट होने की आशंका से माता पिता डर गए। माँ ने 10वीं की रात को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन वह इस दुनिया से चल बसी। दासी चुनिया ने बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। 5.5 साल का होने पर चुनिया का भी देहांत हो गया। अब वह दर दर भटकने लगा। तब जगत जननी माता पार्वती जी ने दया करके ब्राह्मणी का वेश धारण करके रोज उसे अपने हाथ से भोजन कराकर जाती। भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले अनंतानंद जी के शिष्य नरहरयानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उनका नाम राम बोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहाँ संवत 1561 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। नरहरि स्वामी ने वैष्णव के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही उन्हें विद्यादान कराने लगे। राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरुजी से जो सुन लेते थे उन्हें वह कंठस्थ हो जाता था। वहाँ से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों शुकर क्षेत्र सौरव पहुँचे। वहाँ श्री नरहरि जी ने तुलसीदास को रामचरितमानस सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। उधर उनकी लोक वासना जाग उठी और वहाँ अपने गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहाँ आकर देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है। उन्होंने अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 में ज्येष्ठ शुक्ला 13 गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदर कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहाँ जा पहुँचे।
इस पर उनकी पत्नी ने उन्हें धिक्कारते हुए कहा, मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। अब तुलसीदास को ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहाँ से चल दिए। यह घटनाक्रम ही आगे जाकर उनके लिए भगवान की भक्ति का पूरे जीवन में एक सर्वोत्तम अवसर सिद्ध हुआ। वहाँ से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहाँ उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश धारण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे। मानसरोवर के पास उन्हें काकभूषुंडी जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। उन्हें हनुमान जी मिले। तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। फिर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर रामघाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन प्रदक्षिणा करने निकले थे। रास्ते में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान राम बालक के रूप में पुनः प्रकट होकर तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा कि वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण कर यह दुआ कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि के दर्शन कर शरीर की सुधि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। संवत 1628 में तुलसीदास हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। वहाँ कुछ दिन ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहाँ उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सूकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। वहाँ से ये काशी चले आए और वहाँ प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहाँ उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे। परंतु दिन में वे जितने पद्य रचते, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते। यह घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। शंकर भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई। वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिवजी ने कहा, तुम अयोध्या जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता साम वेद के समान फलवती होगी। तुलसीदास जी काशी से अयोध्या चले आए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्रायः वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड
पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज़ भी कानों से सुनी। इधर पंडितों ने यह बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बनाकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर, श्याम और गोरे रंग के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। इसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगीं। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक और उपाय सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे श्री रामचरितमानस रख दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणोदक लिया। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रवण मास कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग किया। यह गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में उनकी संक्षिप्त जीवनी में बताया गया है। जय सिया राम।